नवाज शरीफ की जल्द वापसी के ऐलान के बाद बदलते हुए सियासी मंजरनामे में अब तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने भी खुलकर हुकूमती परफॉर्मेंस बारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू कर दिया है, जिससे लगता है कि कप्तान के इक़्तिदार की नाव अब डूबने वाली है। इस हवाले से रही सही कसर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तब पूरी कर दी जब उन्होंने खुद पूरी कौम को आगाह कर दिया कि एक साजिश के तहत नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करवाने के लिए रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। पार्लिमानी जमहूरियत में एक ही जमात के अंदर इख्तिलाफी किस्म की आवाज़ें होना कोई हैरत अंगेज बात नहीं, इसे जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है। अमरीका में तो ये आम सी बात है कि पार्टी अरकान पार्टी सदर की राय से इख्तलाफ भी करते हैं और उसकी पॉलिसियों पर तनकीद भी करते हैं। वहाँ जमातों के लीडरान खुद भी जमहूरी अंदाज में पार्टी के अंदर इलेक्शन लड़कर मुंतखब होते हैं और इसके लिए एक दूसरे की पॉलिसियों और मुख्तलिफ मसाइल से जूझने के तरीकाकार पर तनकीद भी करते हैं। और फिर जो हार जाता है वो जीतने वाले की हिमायत भी करता है, कभी खुशदिली से कभी नीम दिली से। लेकिन पाकिस्तान या भारत जैसी कमजोर जमहूरियतों में ऐसा अमूमन देखने में तभी आता है जब कोई धड़ा या शख्स पार्टी से अलहदा होने का फैसला कर बैठा हो। इस मामले पर नए दौर से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी अली वारसी तबसरा करते हुए कहते हैं कि मुस्लिम लीग काफ के आखिरी चंद हफ्तों की हुकूमत हो, सन 2013 के अवाइल में पीपल्स पार्टी अरकान हो, या फिर माजी की हुकूमतों में मुतादिद मौके पर पार्टियों में टूट फूट का अमल, हर बार हुकूमत के जाने के दिनों में इसके अपने ही अरकान इसके खिलाफ तकारीर करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही मामला पीटीआई में भी देखने में आ रहा है, जहां इस किस्म की आवाज़ें उठती हुई नजर आ रही हैं और ऐसा मालूम होता है कि खान साहब के खिलाफ पार्टी के अंदर से बगावत का आगाज हो चुका है। इन बागियों में सरे फहरिस्त एन ए पेशावर से पार्टी के MNA नूर आलम खान की आवाज़ है, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन हारने पर पार्टी की कारकर्दगी को इसकी वजह करार दिया और करप्शन से पाक खैबर पख्तूनख्वा के बयानिए को भी पंक्चर करते नजर आए, जब उन्होंने एक प्रोग्राम में दावा किया कि मेरी अपनी ज़मीनों पर जाली कागजात बनाकर कब्जे किए जा रहे हैं, अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, मैं कैसे मान लूं कि करप्शन खत्म हो गई। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद नूर आलम खान ने टीवी चैनल्स पर पार्टी की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने जियो न्यूज़ पर शाहजेब खानजादा से बात करते हुए कहा कि उनकी ज़ात पर तो तनकीद की जा रही है कि उन्होंने अपने रिश्तेदार की हिमायत की, लेकिन दूसरे बेशुमार इलाकों से जो पार्टी लीडरान के रिश्तेदारों को टिकटें दी गई और वो हार गए, इसकी जिम्मेदारी भी क्या वो मुझ पर डालेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने महंगाई और बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ वोट दिया है। मैं यहाँ MNA हूँ, मेरी ज़मीनें जाली कागजात पर ट्रांसफ़र होती हैं, इसी खैबर पख्तूनख्वा में, इसी पेशावर में। कहाँ है वो गुड गवर्नेंस जिसके दावे किए जाते हैं। इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इन्हें सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। सबसे पहले खान साहब को अपने इर्द गिर्द जो करप्ट लोग हैं उन्हें फारिग करना चाहिए। खान साहब को देखना चाहिए कि ये बंदा जब मेरे साथ आया था तब उसके पास कितने पैसे थे और अब इसने कितना माल बना लिया है। लेकिन अगर आप आंखें बंद करेंगे और सोचेंगे कि कोई बात नहीं, ऐसा ही चलता रहे, तो ऐसे नहीं चलता। कोई भी पार्टी अवाम के साथ धोखा करेगी तो बिलाखिर अवाम उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। नूर आलम खान ने अपनी ही जमात की हुकूमत को चार्जशीट करते हुए कहा कि आज करप्शन कहाँ नहीं है, हर जगह करप्शन है। मैं सबूत के साथ बात करता हूँ, मेरी पार्टी है लेकिन मैं अवामी नुमाइंदा हूँ। लोग गाड़ी से लैंड क्रूज़र और लैंड क्रूज़र से जहाज़ पर कैसे पहुँचे हैं। PTI के वर्कर्स ने इनको वोट दिया, लेकिन जो स्विंग वोट होता है वो आप कारकर्दगी ना दिखाएं तो वो दूसरी तरफ चला जाता है। वो अब भी चला गया है। अगले मरहले में आटा घी सस्ता करेंगे, बिजली महंगी नहीं करेंगे, गैस होगी तो वोट मिलेगा, लेकिन आटे की लाइनों में लगना पड़ेगा। तो लोग हमें यही कहते हैं कि जी वोट दे दे मगर हमारा आटा गैस बिजली तो पूरा करे ना। मजदूर आदमी रोज जाकर मजदूरी करेगा या आटे की लाइनों में लगेगा। शाहजेब खानजादा ने कहा कि लोगों ने तहरीक इंसाफ को 2 मरतबा वोट तो दिया है ना, अब क्या हो गया है। इस पर भी नूर आलम खान का कहना था कि आप एक दफ़ा लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 मरतबा बना सकते हैं, तीसरी मरतबा वो आपको मुस्तरद कर देंगे, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। इसी तरह मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक खान पंजाब के उन सियासतदानों में से हैं जिन्हें आप मुर्गे बादनुमा कह सकते हैं, क्योंकि उनकी चाल को देखकर बंदा समझ सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट किस तरफ जा रही है। जनरल मुशर्रफ के दौर में अटक के जिला नाज़िम रहे, इतने तगड़े थे कि 2008 में इन्होंने अपने हल्के से चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़वाया और जितवाया। 2013 में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल थी तो ये आज़ाद लड़े और सन 2018 में जाहिर है कई तहरीक इंसाफ की टिकट पर लड़कर इलेक्शन जीते। मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ने भी समा न्यूज़ पर नदीम मलिक को इंटरव्यू देते हुए अपनी ही हुकूमत को चार्जशीट कर दिया। इन्होंने कहा कि इमरान खान के वज़रा और मशीरान सर्टिफाइड नाअहल हैं। खान साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, वो हकीकतन चाहते हैं कि मुल्क में बेहतरी आए, लेकिन उनकी जो टीम है वो सर्टिफाइड नाअहल लोगों पर मुश्तमिल है। खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद सभी लोग बड़े पाए के नाअहल हैं। जब आप इस टीम के साथ जाएंगे तो क्या खाक डिलीवर करेंगे। इससे पहले गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी अपनी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवा दिया है। इसी तरह हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की एक वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसमें वो एक जलसे में तकरीर करते हुए ये कहते सुनाई देते हैं कि अगर कप्तान हुकूमत तालिबान के साथ बातचीत कर सकती है तो अल्ताफ़ हुसैन के साथ बातचीत क्यों नहीं हो सकती।
कुछ ऐसी ही इख्तलाफी गुफ्तगू इमरान खान की इत्तेहादी जमातों MQM और काफ लीग के रहनुमाओं ने भी शुरू कर रखी है, जो बढ़ती हुई महंगाई की आड़ में अपनी ही हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। लिहाजा अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि खान साहब के इक़्तिदार के दिन पूरे होने वाले हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।